रिम्स में हीमोफीलिया के मरीजों को डॉक्टर चूंकि प्रिस्क्राइब दवा नहीं कर रहे, इसके कारण यहाँ दवा नहीं मिल रहा है। इनके मरीज जो 40 से 50 की संख्या में आज यहाँ पर रिम्स निदेशक के कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर जीबी की बैठक चल रही थी। जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से निकले तो उन्होंने इन लोगों से मिलने का काम किया, इन लोगों को आश्वासन दिया कि इन लोगों को जिस तरह से 2 दिनों पूर्व जो है सो एक तरह से हंगामा यहाँ पर इनके सेंटर में किया गया था और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की गई थी, जिसके कारण डॉक्टर जो है सो इनकी दवा नहीं लिख रहे हैं। तो अब मंत्री जी ने कहा है कि हम निम्स निदेशक को कह देंगे, अब डॉक्टर जो है सो इनकी दवाइयाँ लिखेंगे ताकि इन लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। रिम्स की और सरकार की छवि खराब करने का लगातार प्रयास किया जा रहा और यही केस हुआ था थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया में जिस तरह से एड्स वाला जो दवा चढ़ाने की बात सामने आई थी, इसके कारण अब ब्लड बैंकों से जो है थैलेसीमिया मरीज को ब्लड नहीं दिया जा रहा है, तो काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस सभी मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द सभी चीज़ों को ठीक कर देंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक करेंगे इसको। बस व्यवस्था सर सुधार दीजिए सर। कैसे सुनिए, हम व्यवस्था आप सुधार रहे करेंगे हैं, तभी होगा हम सर। सुधार रहे हैं तो दिखते नहीं कैसे कैसे लोग चला देता है। आज सारा ब्लड बैंक देखिए, आज 40% ब्लड नहीं मिल रहा है। जी सर, हम वो लोग देना नहीं चाह रहा ब्लड। सर इससे सर, पहले आप जानबूझ कर मुझे देखिए, मिल रहा जानबूझ था। के छवि खराब करता है, गलत सोच देता है। यहाँ हम लोग सर दवाई हर यहाँ वीक पे है मिल रहा था सर, सर। डॉक्टर इस लिख नहीं रहे, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। दवाई है सर, आप दवाई आप दवाई मतलब क्या दवाई है दवा है सर, सर, डॉक्टर लेकिन लिख लोग नहीं डॉक्टर रहे। लिख नहीं रहे हैं। डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं। दवा है लेकिन आप डॉक्टर लोग लिख नहीं देखिए, रहे हैं। आप लोग पेशेंट है, जी सर। हम आप लोग का गार्जियन है। जी सर, जी एकदम बिल्कुल सर। आप लोग देखिए, कोई अगर शिकायत करता है तो समझाइए यार, व्यवस्था दवाई यहाँ मिल रहा था, आज कल से नहीं मिल रहा ना आप लोग को। जी सर, आज हम लोग को आज दवा हाँ, दे सर। रहे हैं। मिल रहा है, कुछ विवाद हुआ तब नहीं मिल रहा होगा। सर विवाद हम यही है दिखाते कि सर ये लोग चाहते हैं कि दवा कंपनी दवाई बेचे और हम लोग जो दवा मुहैया करा रहे हैं ये हम लोगों को सर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया WHO से पेशेंट के रजिस्टर्ड के नाम पे आता है आप इमरजेंसी दवाई बेचते हैं नहीं सर, तब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पेशेंट को देते हैं सर। हम दिखवा लेते हैं। हीमोफिलिक सोसाइटी है सर, उधर से आता है। और फ्री आप में मिलता है तो फ्री मिले, पैसा कौन लेगा? सर पैसा नहीं ले रहे हैं बात सर, नहीं है। यहाँ डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब लोग नहीं कर बाहर रहे हैं। के लोग आके बोल रहे हैं क्योंकि ये सेंटर बंद हो जाए और सरकार के यहाँ दवाई नहीं मिल रही है। बड़ी बात देखिए, संस्थान अच्छी है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन हेमोफीलिया के मरीजों को जो दवा हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा था वो कुछ बाहरी स्पॉन्सर्ड एक कंपनी के लोगों के द्वारा आके ऑब्जेक्शन, नोवो नॉर्डिक्स नामक एक कंपनी है जिसकी जांच चल रही है। सदर अस्पताल में भी उनका एक ही कंपनी का दवा लगा दिया गया था, तो हम लोगों ने सारे पेशेंट ने मीटिंग करके ऑब्जेक्शन किया कि ऐसी कोई दवाई नहीं लगाया जो कि प्रयोगशाला के तौर पे होता है। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली उनका टारगेट मैं हूँ। मैं उनको, उनका मतलब यह है कि ये आदमी है तो हर जगह पे जो करप्शन है रोक के रखा हुआ है। जो दवाइयाँ चोरी होती थी अदर सेंटर्स में, धनबाद में, बोकारो में, धनबाद में 1 करोड़ का घोटाला है, उसके लिए भी मैंने पर्दाफाश किया है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, 2024 से अभी तक लिख रहा हूँ। वो कितना पेशेंट को कितना दिया गया, उसका घोटाला का जब पटाक्षेप हो रहा है तो एक्चुअली वो मुझे जान से मारने के लिए प्लानिंग करते हैं कि हम मतलब ये करें, मतलब हल्ला गुल्ला करें और इसी बीच इसको ये रहेगा तो हम मार देंगे। लेकिन इत्तेफाक से ईश्वर की, मैं 1.5 साल से एक्सीडेंट करने के कारण मैं चल नहीं सकता, तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ। जहाँ पे कहीं पे जाना होता है तो मुझे सब लोग लेके आते हैं, उठा के बैठा के, तभी हम जा सकते हैं। तो और दूसरी बात, यहाँ के चिकित्सकों ने दवाई का प्रिस्क्रिप्शन करना बंद कर दिया है, जिसके कारण आज 40 से 50 लोगों की दवाई नहीं मिला है। मेरा रिम्स चिकित्सक से एवं निदेशक सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम दवाई बंद नहीं किया जाए और बुधवार और शनिवार को हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर में एक चिकित्सक की ये नियुक्ति किया जाए, जो कि हम पहले भी करना चाहिए था। स्पेशल किया जाए, उसका जांच किया जाए कि अगर कोई कंप्लेन है तो गड़बड़ी है तो उसकी जांच किया जाए, लेकिन दवाई से पेशेंट को मरहूम करना ये बहुत गलत बात है। मैं चाहता हूं, डायरेक्टर साहब इतने अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य स्तर पे अस्पताल का चर्चा हो रहा है, लेकिन मंत्री जी को, मेनली कि सरकार को और मंत्री जी को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। तो उसी धरती के भगवान ही अगर भेदभाव करने लगे तब फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? आप एक बात बताइए, हमारे जैसे लोग खड़ा नहीं हो पा रहे हैं और बाहर से अब 200-250 किलोमीटर से जिनको खाने का पैसा नहीं है, उसको 6-6 स्कॉर्पियो देकर अगर कोई भेजता है कि आप जाकर ऑब्जेक्शन कीजिए, और वहां पे जाके इस तरह का भाषा का प्रयोग कीजिए, तो ये तो खुद ही आप लोग भी मेरे से ज्यादा समझदार हैं कि
हमको अगर कोई बोलेगा कि 6,000 का गाड़ी करके हम 4 गाड़ी करके 24,000 खर्चा करके धनबाद जाए तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। का जो आरोप लगा है उसको बताइए, क्या? वित्तीय अनियमितता का जो आरोप लगाया गया है। हमारे यहाँ कोई वित्तीय ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ वित्तीय ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। आज आपने मंत्री जी को क्या रोककर आप कुछ लोगों ने आरोप कुछ कहा, क्या बोले? डायरेक्टर की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ है उसमें? मेरे पास कोई इसका लिखित नहीं आया है। हमारे पास पूरे राज्य के 50 से 100 पेशेंट्स हैं। आप एक एक पेशेंट को मेरे अनुपस्थिति में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या पैसे लेके दवाई दी जाती है? नहीं दी जाती है। हाँ, यहाँ पे एक घाटा हो रहा है कि यहाँ पे दवाई मिलने से कंपनियों का बहुत सारा दवाई का बिक्री और खपत नहीं हो रहा है, जिससे कंपनी जो है वो तिलमिला गए हैं। यहाँ पे जो आपको रूम मिला है उसको लेकर क्या है? रूम किसके परमिशन से आप यहाँ हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तत्कालीन निर्देशक थे, वो तत्कालीन सरकार थी, उस जीवी के परमिशन से यह स्थान लोकेट किया गया है और एक साइन हुआ था कि हम लोग मेडिसिन यहाँ उपलब्ध कराएंगे और रिम्स प्रशासन जो है चिकित्सक की सुविधा रिम्स से होगी और वो समय समय पे जो प्रशासन है रिम्स प्रबंधन उस पर मॉनिटरिंग करेगा। आज मंत्री जी क्या बोले आप लोगों की शिकायत? मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं। तो मेनली ये सरकार और संस्था और को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं और सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये राज्य के और देश के बाहर के कुछ लोग हैं इसमें। मेरा हस्बैंड दवा लेने गए थे, 70 साल के थे और शनिवार 70 केजी के थे, 70 केजी के थे और फिर दवा कम दवा कम मिला तो उसका एक्सपायर हो गया अगस्त में, 25 12 अगस्त। 12 अगस्त क्या दिक्कत हो रहा है? अब अभी बच्चा अभी मेरा बच्चा हीमोफीलिया है और अभी फैक्टर दिलाने आए तो यहाँ मिल नहीं रहा है, दवा नहीं मिल रहा। दवाई डॉक्टर नहीं लिख रहा, दवाई है, दवा है पर लिख नहीं रहा है डॉक्टर लिख नहीं रहा है दवा। मेरा संजू कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? रामगढ़ जिला से। काहे के लिए मंत्री जी की गाड़ी रोकी आप? हम लोग का बच्चा का दवाई नहीं मिला है आज। क्या है बच्चा को आपका? हेमोफीलिया है। हाँ। डॉक्टर साइन नहीं किया गया है डॉक्टर बच्चा को, इसीलिए दवाई नहीं दे रहा है। बच्चा का दवाई चाहिए। मंत्री बोला है कि हम करेंगे दवाई का, जैसे हम बोलेंगे। हम लोग बहुत है, 100 से ऊपर है। एकादशी देवी। क्या दिक्कत हो रहा है बच्चा लोग को? प्रॉब्लम ये है कि सर कल कुछ लोग धर्मास से आए थे, वो लोग गलत ऐसी न्यूज दे दिए कि यहाँ पैसा लेते हुए, वैसा कुछ नहीं। हम लोग को उसकी वजह से आज हम लोग का बच्चा को फैक्टर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दवा है पर डॉक्टर लोग साइन नहीं कर रहे, वो हम लोग को अप्रूव नहीं कर रहे कि हम दवा अथी करेंगे, जिसके कारण आज हम लोग का बच्चा को किसी को फैक्टर नहीं लगा। तो मंत्री जी क्या बोले? अभी मंत्री जी तो हम पीछे थे। आश्वासन दिए? हाँ, आश्वासन से। क्या नाम है आपका? संदीप रजवार। कौन मिले हैं मंत्री से? कौन मिले?